Hello, Namaskar, Jai Shri Ram, Sat Sri Akal Adab. This is People Anchor Surbhi Manhas welcoming you all on behalf of the Golden Bird Charitable Trust to another episode of our podcast मेरी श्रृंखला मेरी ज़िंदगी की कहानी. Today we have someone very special with us. आज मेरे साथ हैं सुनीता मनहास मैम, जो एक एकेडमिशियन होने के साथ साथ में कई सालों से एनिमल वेलफेयर एंड रेस्क्यू के लिए काम कर रही हैं. वेलकम मैम टू द पॉडकास्ट. सुनीता मैम, आपको इतने साल हो गए हैं जानवरों के साथ काम करते हुए, आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं एंड इन टुडेज टाइम मुझे लगता है जहाँ पे कि जानवरों के प्रति जो है लोगों का कंपैशन कम होता जा रहा है. वी सी पीपल टेकिंग सो मेनी एक्सट्रीम स्टेप्स टुवर्ड्स एनिमल्स. सो हैविंग यू ऑन द प्लेटफॉर्म विद अस टुडे टू स्पीक अबाउट इट रियली इज़ प्लेजर. सो मैम, प्लीज़ शेयर योर जर्नी दैट आपका जो ये जर्नी है एनिमल रेस्क्यू एंड वेलफेयर की कितने साल पहले शुरू हुई, इनके पीछे की कहानी क्या है? ऐसा देखा जाए तो कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, ये तो मेरे अंदर इनबिल्ट ही था. जब भी मैं किसी जानवर को परेशानी में देखती थी या जो भी देखती थी तो हेल्प आउट करने का मेरा मन करता था. एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, एनिमल लवर का ये मतलब नहीं है कि बस आप केवल जानवरों से प्यार करो, बट उनका खाने पीने का, अगर उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उनको चोट लगी है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना. तो मेरे को लगता है एनिमल लवर सिर्फ प्रेम ही नहीं है, जानवरों से प्यार करना नहीं बल्कि उनकी केयर करना और उनके लिए जो फीलिंग्स, हमारी जो सहनशीलता जो होती है जो उनके प्रति, वो होना चाहिए. जो पहले के टाइम में तो जानवर बहुत अच्छे से हर कोई रखता था, बिल्कुल, और वो फीलिंग्स उनके लिए एज अ फैमिली मेम्बर होती थी. पर आजकल के टाइम में वो चीज़ें जब अपनी फैमिली में हमारे वो ह्यूमन टू ह्यूमन भी वो फीलिंग्स ख़त्म होती जा रही हैं, तो जानवरों में तो नेचुरली वी कैन सी स्ट्रे डॉग्स, बिल्कुल. सो मैम, बचपन में आपके घर में पेट्स वगैरह रहे हैं? बचपन में आप ऐसे ही माहौल में बड़े हुए हैं या लेटर इन लाइफ आपने जो है लाइफ में पेट्स अडॉप्ट किए हैं, या तब या बचपन से ही माइंड में वो चीज़ थी कि हाँ जानवरों के साथ रहे हैं? कैसा बैकग्राउंड रहा है वैसे? इस चीज़ का क्रेडिट में जो पहले की अपब्रिंगिंग थी जी, जो पहले के लोग अपने बच्चों को पालते थे जी. हर घर में डॉग भी होता था, और अगर गाय वगैरह भी आप लोग रखते थे तो वो थ्रू आउट लाइफ उनके साथ घर में ही रहते थे, रोड पे कोई छोड़ता नहीं था. तो ये एक अपब्रिंगिंग पहले ऐसी ही होती थी कि जो अब हम बड़े होते थे तो हम पेट्स के साथ ही बड़े होते थे जी. तो उनका एज अ केयर हम फैमिली मेम्बर की तरह ही करते थे, टाइम टू टाइम खाना देना जैसे एक इंसान का. तो वो मतलब हमारे वो जीवन का वो एक हिस्सा होते थे. तो आपके बचपन में ही मतलब एनिमल्स के साथ ही आप बड़े हुए हैं? हाँ, मतलब हर घर में जी, मैं अपना ही नहीं कहूँगी, हर घर में जो एनिमल होता था, चाहे वो कैट है, चाहे वो डॉग है, चाहे वो कौ है, जो भी है, तो वो घर में जब रख लेते थे तो उनको एज अ मेंबर रखते थे, उनकी केयर करते थे. गर्मी सर्दी का पूरा ध्यान रखा जाता था. हमारे तो एज आई टोल्ड, मैं जम्मू से हूँ, तो हमारे वहाँ बर्फबारी भी होती थी, तो उनको धूप में भी लेके जाना, पहले बर्फ़ हटा के उनके लिए स्पेस बनाते थे, फिर वहाँ उनको फीड करना, पानी का इंतज़ाम करना, तो वो सारी चीज़ें वो एज अ फैमिली मेम्बर ही केयर. बिल्कुल सही बात है मैम. तो जब हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि आपकी हिस्ट्री जो रूट्स हैं वो जम्मू से ही हैं, और आप बता रहे थे कि वहाँ पे जब पहाड़ पे स्पेशली आप लोग रहते थे तो उस टाइम पे हॉर्सेस वगैरह भी थे, गाय वगैरह भी रहती थी. सो वो वाली लाइफ तो अलग रही है, और अब आप जब सिटी में अलग तरीके से रह रहे हैं तो यहाँ पे एनिमल्स का जो आप देख रहे हैं सिनेरियो बहुत डिफरेंट होगा. क्या डिफरेंस आपको लगता है दोनों चीज़ों में, और आपके हिसाब से हैविंग एनिमल्स एज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी क्यों बहुत ज़रूरी है? देखिए, हमारा जो सिस्टम है, इको सिस्टम भी है, वी आर इंटरडिपेंडेंट. बिल्कुल. हम जानवर हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, हम जानवरों के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है. तो किसी भी जानवर अपने आप खाना नहीं बना सकते. सपोज डॉग को ही हम लें, वो अपने आप अपने लिए कुक नहीं कर पाएगा, तो वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट, बिल्कुल, कि वो हम उन्हें फीड करें. सेम वे हम गाय को रखते थे घर में, वो हमें मॉनिटरी बेनिफिट होता था, दूध देते थे, प्योर मिल्क मिलता था, तो उसके बदले में हम उन्हें केयर करते थे. अब सिनेरियो ये है कि बेनिफिट तो हम ले रहे हैं, नो डाउट. बिल्कुल. मेरे बगल में ही गाँव है जहाँ से वो बहुत छोटे बच्चे, 1 वीक का बच्चा ही वो रोड में छोड़ देते हैं और गाय को अंदर कर देते हैं. तो मतलब
इतने सेल्फिश हम लोग हो गए हैं कि अपने फायदे के लिए, जी जब आपने गाय रखी है तो उसके बच्चे को उसका हक तो दो, जो उसका दूध जो उसके लिए बेसिक बिल्कुल, नीड है, बिल्कुल। रोड पे छोड़ने से पहले मदर के दूध से कुछ अच्छा नहीं है, जिससे आप अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं लाइफ में, जिससे आप अपना घर चला रहे हैं, उसी को आप रोड में डाल रहे हैं। तो आप सोचिए ईश्वर भी तो वो चीज़ें देख रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसे तो आप बोलते हैं, मुझे तो बहुत अजीब सा लगता है कि किसी धर्म से ना रिलेट करें, जी, जी, मगर जी। इनको मारना नहीं, काटना नहीं, ये पूजनी है, गौ जी माता जी है। जी जी तो क्या जब गौ माता को आप रोड पे छोड़ते उस टाइम आपके दिमाग में ये नहीं आता कि वही बिल्कुल सही, गौ माता है जिसके बिल्कुल लिए सही। हम इतने दंगे फसाद बिल्कुल करते हैं, सही इतना बात, तमाशा जी। क्रिएट करते हैं। जी। तो कहने का मतलब प्रैक्टिकली हम कुछ और करते हैं और दिखावे के लिए हम कुछ और करते बिल्कुल। हैं। तो ये चेंज जो पहले का आप पूछ रहे हैं हमारे टाइम का और जो आपका है, तो बहुत दयनीय कंडीशन में बिल्कुल। एनिमल्स को देखती हूँ। बिल्कुल। एंड हम जैसे अभी आप बता भी रहे थे कि लोग दिखावे के लिए बहुत चीज़ें करते हैं। हम देखते हैं कि आजकल सोशल मीडिया ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हम देखते हैं हर दूसरे दिन आप स्क्रॉल कर रहे हैं और आपको एक वीडियो एनिमल्स की दिखी जाती है, जहाँ पे कोई किसी एनिमल को रेस्क्यू करता हुआ वीडियो बना रहा है, या आप देख सकते हैं कि बहुत डिस्ट्रेस में है कोई जानवर, उसके बारे में वीडियो बनाया एंड पोस्ट कर दिया, व्यूज़ के लिए, गेंस के लिए हो सकता है, कुछ लोग जेन्युइनली भी करते हैं। आपके हिसाब से ये जो कल्चर है कि जो सोशल मीडिया पे एनिमल्स के बारे में पोस्ट करना हो गया, ये रेस्क्यू डालना हो गया, कितना हेल्पफुल है या कितना हार्मफुल है? ये हेल्पफुल भी है और हार्मफुल भी है। जो लोग सिर्फ अपने व्यूज़ गेन करने के लिए किसी जानवर को ले जाके बांध दिया कहीं, जी, वर्स्ट कंडीशन बिल्कुल। में एक जानवर को कहीं पानी में फेंक दिया, किसी नाली में फंसा जी, दिया जी। कि हम इसे ट्रैप से बिल्कुल, निकाल बिल्कुल, रहे हैं, बिल्कुल। तो वो 100% मुझे लगता है कि वो गलत है, बिल्कुल। बट कुछ इसी चीज़ में कुछ जेन्युइन लोग भी हैं जो फिर जी, पिस जाते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। क्योंकि कई बार मैं भी देखती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि हर बार वो सेम आदमी हर जानवर को रेस्क्यू कर रहा है, ओमनी प्रेजेंट बिल्कुल, कैसे हो बिल्कुल, सकता है? बिल्कुल। तो वो एक ही आदमी बार बार जाता है, मैं यहाँ से बचा रहा हूँ, यहाँ से बचा रहा हूँ। मुझे लगता है इसके लिए हमें अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, अपने बच्चों में वो चीज़ें इनकुलकेट करना, वो सहानुभूति रखना जानवरों के प्रति, बिल्कुल। अपने बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है कि ये कितने इम्पॉर्टेंट है हमारे में। अगर हम जानवरों के साथ उनका बिहेवियर जो है, उनको उनकी फीलिंग्स को समझने के लिए बिल्कुल। अपने बच्चों को वो करेंगे, तो मुझे लगता है जो इंसान को आज मार काट के बिल्कुल। इतना ये हो रहा है, तो शायद उस चीज़ को भी हम चेक कर पाए।